अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चाइनीज़ राइस, यानी कि चाइनीज़ टिक्का बिरयानी। चाइनीज़ टिक्का बिरयानी, जिसके लिए मैं आपको बताऊँगी कैसे बनती है और क्या क्या अशिया इसके इस्तेमाल में आती है। तो आप यकीनन ये बिरयानी खा के एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। बहुत चटपटे, बहुत लजीज, बहुत अच्छी बनती है। जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन बोनलेस। इसके मैंने छोटे छोटे पीस करवाएं, आप देख लें। इस तरीके से चौरस जैसे टिक्के के होते हैं, इसी तरीके से हमने छोटे लिए हैं कि राइस में आए, अच्छे बन जाएं ये। तो अब ये देखें, मैंने अच्छी तरह इसको धो के वॉश कर लिया, पानी सारा निकाल दिया है। और जैसे जैसे आप बनते रहेंगे आपको पता चलेगा कैसे बनते हैं। जिसके लिए मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है। ये मैंने 2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाली है और इसको जैसे जैसे बनता रहेगा आपको मैं बताती रहूँगी। और ये हमने इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, कम से कम 6 चम्मच डाला है। और ये 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। ये दरअसल मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ, तो इसीलिए ज़रा टेस्ट उसका तेज़ होना चाहिए। तो इसके साथ मैंने ये लिया है दही, 2 चम्मच दही। इससे पहले मैंने डाला है चिकन टिक्का का मकसद फ्लेवर आप जो भी अपने से साथ डाल दें। मैंने शान मसाले का डाला है 2 चम्मच और 4 चम्मच मैंने दही डाला है। इसके साथ साथ इसको हम डालते रहेंगे और इसमें ऑरिगानो भी डालेंगे 2 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच डालेंगे। ये देखें, और ये ज़्यादा पिसा हुआ नहीं, 2 किस्म का आता है, एक दरदरा आता है ऑरिगानो और एक पिसा हुआ आता है बारीक। तो हमने ये वाला लेना है दरदरा थोड़ा। तो इसके बाद हमने इसमें नमक भी डाल देना है। ये सॉसेस वगैरह हैं, ये सब हमने समझो आप हाफ़ केजी लेंगे तो 1 चम्मच डालेंगे। हम इसके हिसाब से डाल रहे हैं, हम चावल के हिसाब से डाल रहे हैं, तो इसलिए 4 से 5 चम्मच डालेंगे। और सोया सॉस और चिली भी डालेंगे, चिली सॉस भी डालेंगे। चिली सॉस भी सेम हम इतना ही डालेंगे, 5-6 चम्मच हम डालेंगे। आप अपने हिसाब से ज़रूर बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये डालेंगे तो हमारे राइस में, बिरयानी में, चिकन टिक्का बिरयानी में बहुत अच्छा जायका आएगा। तो इतना ही हमने चिली सॉस भी डाल देना है। जैसे जैसे डलता जा रहा है देखें, इसमें आपको ही पता चलेगा कितना अच्छा बनता है। कभी आपने ऐसी बिरयानी खाई नहीं होगी। आज में ज़रूरत आप नमक भी डालें, वैसे मैंने 2 चम्मच डाला है, 2 चम्मच नमक डाल दिया है। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर लेमन जूस। लेमन जूस अभी आप 10 मिनट बाद डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। दरदरी कुटी हुई मिर्च है, ये भी 2-3 चम्मच डालूँगी। और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा मिला के रख देना है। और ये सॉस है, ये इसको भी हमने इतना ही डालना है। हाफ़ केजी के हिसाब से 1 चम्मच होगा, आप समझ लें। ये हमने 4 चम्मच तो डाल लेंगे, 4 से 5 चम्मच डालना है इतना। और फिर इसको हम थोड़ा मिला के पूरे 30 मिनट के लिए रख देंगे। पहले हम 10 मिनट के बाद इसको पका देंगे। हाँ, तंदूरी चिकन बहुत ज़रूरी है, तो तंदूरी चिकन भी 2-3 चम्मच डालेंगे हम। और साथ में हम फूड कलर है वो डालेंगे, जो हम अक्सर बिरयानी में भी डालते हैं और ज़र्दे में भी डालते हैं। आप वो ज़र्दे का रंग डाल दें, वो ज़र्दे का रंग भी 1 चम्मच डाल दें। और इसको अच्छी तरह मिला के, और दही भी डालिएगा, दही में गाढ़ा होना चाहिए। और देखिए, मिलाने के बाद हमने इसको थोड़ी देर पूरे 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद मैं इसमें आपको बताऊंगी लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस मैंने निकाल के रख लिए थे, 5-6 नींबू का जूस है,
वो निकाल के रख लिया और इसको हम पूरे आधा घंटे के लिए रख देंगे। अब मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। 2 अंडे में काली मिर्च पिसी भी डाली है और नमक डाला है। आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है। अब इसको फेंट के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और आपके पास फ्राई पैन छोटा है तो आप दो दफ़ा फ्राई कर सकते हैं। मेरा बड़ा फ्राई पैन है तो मैंने एक ही दफ़ा में इसको बना के आसपास पलटा है। आम अंडा जैसे फ्राई होता है वैसे ही आपने फ्राई कर लेना है। यकीनन आपको पसंद आएगी और बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें, मैंने इस तरह से फ्राई करके इसके पीसेस कर लिए हैं। गाजर मैंने काट के रखी हुई है और इसके साथ मैंने बंद गोभी है वो भी काट के रखा है। हरी प्याज है, हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा अलग काट के रखा है और ग्रीन में हिस्सा अलग काट के रखा है। और ये मैं आपको बता रही हूँ अंडे के पीसीस मेरे तैयार हो गए। अब इसके पास बाद में डालूँगी कढ़ाई में ऑयल के बाद में 2 4 5 6 हमने लहसुन के बारीक बारीक कुतर लिए थे, कूट लिया था। उसके साथ मैंने बारीक बारीक हरी मिर्च भी कुतर ली थी। लाइट सा ब्राउन करना है। अब मैं आपको बताऊंगी, आप गौर करें और एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो अच्छा ना होगा और जायका चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने साथ साथ पॉइंट नोट करने हैं और उसके साथ साथ बनाना है। और आपको यकीनन समझ में आ रहा होगा मेरा। ना आए तो बताइएगा, मैं आपको बहुत आराम से बहुत उससे तरीके से बता रही हूँ। इसके बाद मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन वो डाल दिया है। आप किस शहर से कर रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किस शहर से देख रहे हैं तो मुझे भी पता चलेगा। मेरे फॉलोवर्स मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और उसके साथ आप इसको शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप किस शहर से हैं। तो आप मेरे साथ साथ वीडियो सब्सक्राइब भी करें, वॉच भी करें और कमेंट्स भी करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्त अहबाब में भी शेयर करें और देखें बनता जा रही है और आपको अच्छी भी लगेगी। अब मैंने जो मैरिनेट किया हुआ डोल था उसके अंदर मैंने बॉल में से पानी डाल के थोड़ा सा डाल दिया, बस ज़रा सा ही डालिएगा पानी, क्योंकि चिकन खुद छोड़ेगा, ने इतना मसाला डाला है। उसके साथ ही हमने गलने छोड़ दिया। एक साइड पे हमने चावल के लिए पानी रख दिया, उसमें 3-4 चम्मच मैंने ऑयल डाला है और ये चिकन क्यूब्स 2 डाल दिए, 2 क्यूब्स डाल दिए और उसको गर्म होने रख दिया जब तक कि उबाला ना आए। साथ में मैंने इसको भून लिया था। थोड़ा सा पानी कम होते ही हमने गाजर 2 मिनट के लिए छोड़ दी। 2 मिनट के बाद ऑरिगेनो के 2 चम्मच डाले हैं चिकन। उसके बाद थोड़े हमने चिली सॉस डालना है। ऑरिगेनो डालने के बाद चिली सॉस डाल दिया है और जितने भी हमारे 2-3 सॉस हमने पहले डाले थे वो फिर डालेंगे। तीनों सॉस डालने के बाद हमने इसको छोड़ दिया है। कम से कम इसको हम 2-3 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। हमारे ये बिल्कुल तैयार होने के बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। डालने के देखिए एक एक चीज़ मैं आपको बहुत सफाई से बता रही हूँ। अब हमने काली मिर्च भी डाल दिया। अब हमारी गाजर तैयारी पे आ जाएगी। इसके बाद मैं सारी सब्ज़ी डालूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी वाइट हिस्सा डालूँगी। पहले हमने बंद गोभी डाला है, इसके बाद वाइट हिस्सा प्याज का डालूँगी, क्योंकि वाइट हिस्सा प्याज का इसमें जाएगा और ग्रीन हिस्सा मैं आपको बताऊँगी कब डालना है। गोभी के डालते ही हमने प्याज का, हरी प्याज का वाइट हिस्सा डाल दिया है और इसके बाद हमने शिमला मिर्च डाल दिए। ये 3 सब्जियां डलेंगी। इसके बाद हमारा साथ साथ पानी भी उबाल पे आ गया। हमने इसमें चावल डाल दिए। चावल को फुल हमने पकाने हैं। पकाने के बाद जब फुल, कोई कनी नहीं रखनी है, फुल पानी जब हमारे चावल बॉयल हो जाए उसके बाद उसे पसाना है। और एक थे सारे चावल हमने चने में निकाल दिया और उसी में हमने पहले थे मैरिनेट किया हुआ जो हमने बना लिया था सारा,
मसाला चिकन का वो हमने इस पे रख दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने हरी प्याज डाली है और ऑरिगेनो के 1 चम्मच डाला है। फिर चावल की तह लगाइए। फिर इसके बाद फिर मैंने चिकन की तह लगाई है। इसके बाद मैं इसके ऊपर फिर हरी प्याज डालूँगी, ऑरिगेनो डालूँगी इसके ऊपर 1-1 चम्मच हमने नीचे भी डाला है, 1 चम्मच ऊपर भी डाला है। अब इधर डालूँगी, ऑरिगेनो डालूँगी। पूरा हमने अच्छी तरह से सारा चारों तरफ चिकन हमने फैला देना है। एक तह हमने सबसे पहले लगाई, फिर चावल डालें, फिर ये दूसरी तह लग रही है। इसके बाद मैं डालूँगी ऑरिगेनो, फिर हरी प्याज डालूँगी। हरी प्याज के बाद फिर मैं एक चावल की तह लगाऊँगी लास्ट। अब देखते जाएं कैसे कि जैसे जैसे लगते जा रहा है, बनता जा रहा है, घर में खुशबुएं फैलती जा रही हैं। आप भी बनाएंगे, यकीनन आपके घर में भी खुशबू आएगी और बच्चे बड़े सब मांगेंगे जल्दी दे दें। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगा है मेरा चाइनीज़ टिक्का बिरयानी। लजीज, मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार, भरमार खुशबू आ रही इस टाइम। और आप बनाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी और किस शहर से आप बात कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और आपकी हौसला अफजाई मेरे चैनल पे और मुझे कामयाबी भी दे सकती है। यकीनन आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। तो इस एक तरफ मैंने कोयला रख दिया था, अब कोयले का मैं एक ऑयल पेपर पे रख के थोड़ा सा दम लगाऊंगी और ये आप देखते जाएं। इसके बाद मैं थोड़ी दम लगाऊंगी और इसकी मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। जब मैं दम लगाने बैठ चावल लगाए थे हमने तय के लिए, उस दौरान हमने चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैं चूल्हे की मैंने आँच खोल दी है, तवा गरम कर लिया था। तवे गरम करके मैंने पतीला रखा था, फिर चूल्हा बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर हल्की आँच पे आँच जला दी है और अब इसका ढक्कन में ढक दूँगी। ढक्कन ढकने के बाद 10 से 15 मिनट ये हल्की आंच के बाद मैंने खोला है। हमारे चावल तैयार हैं क्योंकि हमने फुल इसको हमने बॉयल में ले लिया था। हल्की आंच पे से इसको हमने दम देना है। हमारी चाइनीज़ टिक्का बिरयानी तैयार है। ओके, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। एक बार फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कुकिंग बाय हुमैरा की तरफ से आप सबको बहुत सारी दुआओं के साथ फिर मैं एक दफ़ा अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ।